हेलो एवरीवन, बियॉन्ड एनी इक्वेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, हम अभी तक जो है यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनका हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये जेई मेंस के पीवाईक्यू का थर्ड सेशन है। यहाँ पर हम आज फिर से मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट सेशन देखे हो, आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिल सके। इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपके आईआईटी एमएनएमटीसी और जेईई का कंटेंट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। अच्छा, सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा ही दिख रहा है, मुझे ज्यादा टफ तो दिख नहीं रहा है। यहाँ दे रखा है z इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू प्लस आयोटा बाई टू होल पावर फाइव प्लस रूट थ्री बाई टू माइनस आयोटा बाई टू होल पावर फाइव। आपसे ऐसा बोला हुआ है आर ऑफ जेड इज एंड आई ऑफ जेड इज रिस्पेक्टिवली डिनोट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देन आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई ये पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, जीरो होंगे, क्या होंगे। तो देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में चेंज करें। है ना? पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको एक तो एंगल चाहिए होगा, है ना, और आपको आर चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं जो लिखा हुआ है रूट थ्री बाई टू प्लस आयोटा बाई टू होल पावर फाइव, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, रूट थ्री बाई टू माइनस आयोटा बाई टू होल पावर फाइव। अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना चाहें या इसका पोलर फॉर्म में उसमें चेंज करना चाहें, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाय सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाय सिक्स। है ना? और देखो, अगर आप आर की बात करोगे तो आर बेसिकली कितना हो जाएगा, आर वन हो जाएगा, क्योंकि रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अंडर रूट लगा दोगे तो ऑब्वियसली बात है, फोर बाय फोर कैंसिल आउट होकर के बाद अंडर रूट वन वन ही होता है, तो आर ही हो जाएगा और इसकी पावर में आ जाएगा फाइव। और जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, वन बाय टू, और इसका जो अगर हम बात करें रियल पार्ट की, तो वो कितना है, रूट थ्री बाई टू। तो आपको पता ही है, ये कैंसिल आउट होकर के क्या बना देंगे, वन बाय रूट थ्री बना देंगे, तो पाई बाय सिक्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, देखो, कॉस माइनस फाइव बाई सिक्स। अच्छा, कॉस माइनस फाइव बाई सिक्स कितना होगा भाई, वो तो कॉस फाइव बाई सिक्स के इक्वल ही होता है ना। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस फाइव बाई सिक्स, और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा साइन फाइव बाई सिक्स। ठीक है, और इस पूरे की पावर में क्या आ जाएगा, इस पूरे की पावर में आ जाएगा फाइव। आगे बात समझ में? चलिए, अब देखिए, आप डीएमटी लगाइए। जैसे ही डीएमटी लगाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा, कॉस फाइव 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 बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन फाइव फाइव बाई सिक्स। है ना? यहाँ पर लगाएंगे तो ये कितना बनेगा, कॉस फाइव पाई बाय सिक्स, यहाँ बनेगा माइनस आयोटा साइन फाइव पाई बाय सिक्स। तो आप देखिए ध्यान से, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो मतलब ये जो z निकल करके आ रहा है, ये क्या निकल करके आ रहा है, कॉस फाइव पाई बाय सिक्स इंटू टू। बात समझ में आई? तो यहां से ये क्या निकल करके आ रहा है, टू टाइम्स ऑफ कॉस फाइव पाई बाय सिक्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात ये कि आपको ये दिख रहा है कि ये जो बना है ये रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर आप देखेंगे तो ये लेस देन जीरो है, क्योंकि कॉस फाइव पाई बाय सिक्स कितना होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जो कि लेस देन जीरो हो जाएगा। है ना? अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निकल करके आ रहा है, वो कितना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो जीरो हो गया ना। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन चेक करिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो, आप ऑप्शन देखोगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर लेस देन जीरो लेकिन इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन जीरो, तो गलत हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एस एन आपको ये दे रखा है, एन ये दे रखा है। तो न्यूटन आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। आप न्यूटन आइडेंटिटी को कैसे यूज में ले सकते हैं, ए इंटू एस एन प्लस वन प्लस बी इंटू एस एन प्लस सी इंटू एस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें हम लगा देते हैं। तो ए बेसिकली इसका कॉफिशिएंट, बी इसका कॉफिशिएंट, और सी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, ए की वैल्यू फाइव है, एस एन प्लस वन का मतलब क्या हो जाएगा, एस सिक्स, बी का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्स, यानी कि ये कितना बनेगा, ये बनेगा एस फाइव। और सी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा एस फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, फाइव टाइम्स ऑफ एस सिक्स प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ एस फाइव, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एस फोर। तो ये निकल करके आ जाएगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, ये आपको दे रखा है। तो आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ना, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखो कैसे काम करेगा वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आप यहाँ पर मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सिमेट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, ये इसका क्या होता है, इसके सिमेट्रिक होता है। तो हम इसी का यूज लेते हैं, है ना। अब यहाँ देखो ए प्लस बी दे रखा है, तो मुझे बताओ ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। तो एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा, मैं इसको ऐसा कह दूं कि ये इक्वल हो सकता है ए माइनस सी के, है ना। तो अब मुझे क्या बताओ, ए प्लस बी एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, वो कितना है 2 3 5 और -1। ठीक है, और यहां से अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज होगा, यानी कि ये 2 3 5 -1 बनेगा, है ना। अब आप दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं क्या भाई, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा। कैसे दिखेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए निकल करके आ रहा है, और ये कितना निकल करके आएगा, देखो ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, ये बनेगा 8, ये बनेगा -3। ठीक है, तो यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ए शुड बी इक्वल टू 2 4 4 माइनस का 1, ये आपके पास ए आ जाएगा। अब आपके पास अगर ए आ गया तो बी भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ए प्लस बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 5 -1। तो इसमें से आप ए को माइनस कर दो, तो बी इज इक्वल टू वॉट, देखो 2 3 5 -1, इसमें से माइनस ऑफ ए करेंगे, तो माइनस ऑफ ए यानी कि 2 4 4 -1 करना पड़ेगा। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 0, 3 -4 होता है -1, 5 -4 होता है 1, -1 ये हो जाएगा 0, है ना। तो देखो ये आ भी गई ना, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये इसको सिमेट्रिक शो भी हो रही है, क्यों, क्योंकि इसको सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल तो 0 होते हैं, है ना, और बाकी जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के होते हैं, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ रहा होगा, तो ये इसको सिमेट्रिक हो भी रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए इंटू बी क्या होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ए कितना है, ए आपके पास है 2 4 4 -1, ठीक है, और बी कितना है, बी आपके पास दे रखा है 0 -1 1 0, तो आप मल्टीप्लाई करो, जैसे ही करोगे 2 इंटू 0 4, तो ये तो 4 आ जाएगा, 2 इंटू -1 ये माइनस का 2 आ जाएगा, 4 को करोगे 0 और -1 से तो ये -1 आ जाएगा, और इसको करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि ए इंटू बी कितना आ रहा है, 4 -2 -1 -4। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आपको पता ही होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि हमारा जो डी होता है वो डी क्या होता है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक कंडीशन और होती है क्या, D1 D2 D3 ये भी 0 होता है, तब जाकर के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आती है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डी को 0 कर देते हैं, तो डी निकालेंगे कैसे, 1 1 1, ये कितना आएगा 1 2 3, ये कितना आएगा 1 3 लेमडा, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ देखो यहाँ 2 लेमडा माइनस का 9 आ रहा है, -1 यहाँ आएगा तो लेमडा माइनस का 3 आ रहा है, +1 लिखेंगे तो ये कितना रहा, देखो 3 माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन रहा है भाई, 2 लेमडा -9 माइनस लेमडा +3, यहाँ कितना आएगा +3 -2 इक्वल टू 0, यही आ रहा है क्या भाई, ध्यान से देखिए। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2 लेमडा माइनस लेमडा, तो ये कितना बन रहा है भाई लेमडा, और ये कितना बन रहा है, यहाँ से अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो 3 3 हो जाता है, 6 -2 4, तो ये बनेगा -5, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई है 5। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, हो सकता है एक ही जगह लेमडा 5 दे रखा हो, तो देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, यानी कि बी और ए में से, बी और सी में से कुछ होगा। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं ना, D3 को 0 करेंगे। D3 को क्यों 0 करेंगे, क्योंकि वो भी तो 0 0 होने जरूरी है, तो D3 निकालने के लिए हम 1 1 1 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 लिख देते हैं। अब लेकिन ये वाले जो एलिमेंट, ये जो कोफिशिएंट्स होंगे z के, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 न्यू, और अब हम इसको 0 कर देते हैं, है ना। वही सेम उसी तरीके से डिटर्मिनेंट को फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 इंटू कितना बनेगा, 2 म्यू माइनस का 15
-1 ले लेते हैं तो कितना बनेगा, म्यू माइनस का 5, +2 ले लेते हैं तो कितना बनेगा, 3 माइनस का 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना बनेगा, 2 म्यू माइनस 15 माइनस म्यू प्लस 5, ये कितना बन जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, कितना कर, देखो म्यू माइनस का 15 प्लस का 7 इक्वल टू 0, तो म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब लैम्डा की वैल्यू 5 है, म्यू की वैल्यू 8 है, तो 5 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 11 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। अब सीधी सी बात है, आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है पीएनसी का क्वेश्चन है ना, 2019 में आया हुआ है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आप यहाँ देखिए 0 1 2 5 7 और 9। अब आपको लेट्स सपोज मैं देखो यहाँ पे 6 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 डिजिट का बनाना है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब ये 6 डिजिट, अब रूल क्या होता है, देखो अगर हम इनकी बात करें तो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, है ना, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए सी प्लस ई, ये तो ऑड प्लेसेस पे, और इवन प्लेसेस पे ये है, इनके सम का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तब जाकर के वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो उसी का हम यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, आप देखो इन सारे नंबर्स का सम निकालोगे तो ये 24 आएगा, यानी कि यहाँ पर 11 का मल्टीपल तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं निकलेगा, लेकिन इनके सम का जो डिफरेंस है वो 0 बन सकता है। कैसे बनेगा, केस 1 लेते हैं, देखो एक केस हम ऐसा लेते हैं, केस नंबर 1, जिसमें हम एक काम करते हैं, देखो कौन कौन सा डिजिट्स लिख लेते हैं, हम एक तरफ डिजिट्स रखते हैं, जैसे कि मान लो 9 2 1 ले लेते हैं, 9 2 और 1, है ना, और दूसरी तरफ जो हम डिजिट्स लेंगे वो कितने लेंगे, देखो 5 7 और 0। अब मान लो जैसे मैं इनको ऑड प्लेसेस पे अरेंज करना चाहता हूँ, इनको मैं इवन प्लेसेस पे अरेंज करना चाहता हूँ, तो ऑड प्लेसेस पे अगर इनको अरेंज करूंगा तो अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, इवन प्लेसेस पे इनको करूंगा तो इनका तरीका 3 फैक्टोरियल, यानी टोटल 636 नंबर मेरे को यहाँ से मिल जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑड पर आ जाए, ये इवन पर आ जाए। तो केस नंबर 2 देखते हैं, जब 5 7 0 ऑड पर आएंगे और 9 2 1 इवन पर आएंगे, मतलब ये ऑड प्लेसेस पर आए, ये इवन पर आए। लेकिन अब इस केस में एक चीज ध्यान रखना, 0 को आप पहले नंबर पे नहीं बिठा सकते, अगर आपने इसको पहले नंबर पे बिठा दिया तो काम खराब हो जाएगा। यानी आप पहले केस में 5 को बिठा सकते हो फिर नंबर बनाओगे, और दूसरे केस में आप 7 को बिठा सकते हो फिर नंबर बनाओगे, है ना, यही तरीका हो सकता है। तो अगर आपने 5 को बिठा दिया तो बचे हुए नंबर है 7 और 0, जो कि बचे हुए ऑड प्लेसेस में आएंगे, तो उनके आने का तरीका कितना होगा, 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर आपने 7 को बिठा दिया तो 5 और 0 के आने का तरीका भी 2 फैक्टोरियल, यानी मैं ऐसा कह दूं कि मैं डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इतने तरीके से मैं अरेंज करवा सकूंगा, है ना। और 9 to 1 को तो मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करवा ही सकता हूँ। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 24। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर होंगे 36 + 24 = 60। तो 60 ऐसे नंबर होंगे जो 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो आसान क्वेश्चन था भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, p डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। देन आपको ये बताना है कि ये कितने के इक्वल होगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट बताना है आपको इसका। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 की पावर 200/8 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 3 स्क्वायर की पावर 100 डिवाइड बाय 8, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 की पावर 100 डिवाइड बाय 8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 8 + 1/8, अच्छा इसकी पावर में तो 100 लगा दो, ये फ्रैक्शनल पार्ट। अब मुझे बताओ, इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करोगे तो देखो 8 की पावर्स डिक्रीज होती हुई जाएंगी और 1 की पावर इंक्रीज होती हुई जाएगी, यानी कि पहले 8 100 होगा, फिर पहले 8 की पावर में 100 होगा, फिर 8 की पावर में 99 ऐसे, और एंड में जाकर के कहीं 8 की पावर 0 हो जाएगा। तो जहां 8 की पावर 0 होगा वहीं पर ही तो वो नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा होगा, तो वो लास्ट वाला नंबर होगा। तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 1 की पावर 100 डिवाइड बाई 8, और इसका अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 1/8 के इक्वल आए, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, आंसर कितना आएगा इसका, 1/8। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन एनक्लोज्ड बिटवीन कर्व्स दिस एंड दिस। तो देखिए एक कर्व आपको दे रखा है वो सर्कुलर कर्व यानी कि सर्कल है,
दूसरा कर्व आपको जो दे रखा है वो पैराबोला है, और सबसे अच्छी बात है दोनों का सेंटर यहीं से दे रखा है 0 0 से। ठीक है भाई, इसका सेंटर भी 0 0, इसका सेंटर भी, और ये जो आपको दे रखा है ये कितना है, ये 2 0, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते तभी तो अपन जो स्मॉलर पोर्शन वाला एरिया है वो ये निकाल पाएंगे। तो ये एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेगा। निकालते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह मैं रख देता हूँ 3x, दिस इज इक्वल टू 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 4, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अगेन एक्स प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बनेगा, देखो x माइनस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की एक वैल्यू तो 1 आ रही है और एक आ रही है -4। तो देखो -4 को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कर्व जो है वो जिधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उधर की तरफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो कर्व नहीं। तो यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है। अब देखिए सीधी सी बात है, आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x। तो यहाँ से अगर एट x इक्वल टू 1 ले ले तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस √3। तो मतलब जो पहला वाला पार्ट है यहाँ पे तो आएगा 1 √3, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 -√3। आगे बात समझ में आई? बताइए, क्लियर है? चलिए तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए आप देखो इंटीग्रेशन, देखो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, पार्ट में कैसे ब्रेक करोगे, देखिए सीधी सी बात है, आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा। देखो ये यहाँ से आप अगर पार्ट में देखोगे तो 0 से 1, अगर आप 0 से 1 जाओगे, देखो यहाँ पर एक्स के साथ 0 से 1 में जाओगे तो पहले तो कौन सा आ रहा है, पहले आपके पास पैराबोला आ रहा है। 1 से 2 जाओगे तो सर्कुलर फेस आ रही है, मतलब स्मॉलर पोर्शन यही तो है, मतलब ये बड़ा वाला पोर्शन है, इधर बड़ा वाला पोर्शन है, तो आपको स्मॉलर ही चाहिए। तो 0 से 1 में पहले पैराबोला, और फिर 1 से 2 में सर्कुलर। तो 0 से 1, और पैराबोला के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर y dx है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3x इंटू √3 इंटू √x, ये हो जाएगा dx, है ना, प्लस 1 से 2। यहाँ पर हमें क्या लेना है भाई, यहाँ पर भी हमें y dx निकालना है। तो y अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, और इसका डबल हमें लेना पड़ेगा, डबल लेना मत भूलना। कारण क्या है आपको पता ही होगा, क्योंकि जो पोर्शन ऊपर है वो पोर्शन नीचे भी तो है, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, है ना। तो हम इसका डबल एरिया निकाल लेते हैं। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहले 0 से 1 √3 इंटू √x, तो वो तो बाहर चला जाएगा, मतलब कि ये तो √3 ऐसे होगा, ये x की पावर में 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा। और 0 से 1, भाई नीचे नीचे 3/2 आएगा ना, तो उसको ऊपर नीचे कर दें। आप सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बन रहा है, √3 को तो यही रहने दो, तो यहाँ कितना बनेगा, 1 इंटू 2/3, और वो बाकी वाला पोर्शन तो 0 हो रहा है, तो यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 2/√3। आगे बात समझ में, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 2/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, 1 से 2, 1 से 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कितना होता है अगर आपको पता हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2, और ये कितना हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a, यही होता है। तो इसी का यूज करेंगे। देखो 1 से 2, अच्छा इसको डायरेक्टली एक काम करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, हम डायरेक्टली फिर एंड में वो लगा देंगे। तो यहाँ देखिए भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, प्लस a² अपॉन 2 यानी कि 4/2, और यहाँ कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 2, यही बनेगा। ये लेना है 1 से 2। अब देखो 1 से 2 में जैसे आप जाओगे तो 2 जैसे ही प्लेस करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसके अंदर कितना आएगा, 4/2 यानी कि 2 इंटू π/2, यही बनेगा। अब इसको प्लेस करते हैं तो माइनस, यहाँ कितना बनेगा, 1/2 इंटू √3, भाई 1 प्लेस करोगे ना, और यहाँ माइनस में कितना आएगा, देखो 2, और 1/2 जैसे साइन इनवर्स 1/2 आप निकालोगे तो कितने पे होता है, π/2 कितने पर आता है भाई, π/6 पे, 30 डिग्री पे, तो π/6 बनेगा। यानी आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, पाई माइनस √3/2, और ये बन जाएगा माइनस का π/3, यही बनेगा भाई। आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2π/3 माइनस √3/2। ठीक है, तो अब आपको जो सॉल्व करना है वो कितना है, 2 इंटू
क्या लिखा हुआ था, 2/√3, ठीक है, माइनस 2π/3 माइनस √3/2, यही लिखा हुआ है भाई। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। या फिर एक काम करते हैं, चलो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाला। तो ये कितना बनेगा, देखो 2/√3, और ये तो यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं 2√3, है ना। तो ये कितना बनेगा, 4 माइनस का 3, और माइनस कितना आ रहा है, 2π/3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन रहा है 1/√3, है ना, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 1/√3 माइनस 4π/3। आप ऑप्शन चेक करें, देखिए 1/√3 माइनस 4π/3। एक मिनट रुको, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई, 1/√3 और यहाँ से माइनस, ठीक है, अच्छा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस चल रहा था, यहाँ हमने प्लस लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये 2π/3 था ना भाई, तो यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे, है ना। इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर प्लस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि भाई ये प्लस में लगा हुआ है ना उसके साथ, तो अपन ने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो 1/√3 प्लस 4π/3, देख लो ऑप्शन में कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन 3x, द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू के इंटरसेक्ट द सर्कल। अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें इसको किस तरीके से करना है। देखिए सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये इसकी लाइन है, लाइन क्या दे रखी है, लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू के, और यहाँ पर आपने इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो लेट्स सपोज इसके सेंटर a, b है, तो इस सेंटर से इस पे जो आप डिस्टेंस निकालोगे वो इसकी रेडियस से तो छोटी होगी। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो सर्कल लिखा हुआ है हम उसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर कितना बनेगा, देखो x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मैंने 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया ना। तो मतलब इसके सेंटर्स जो आ रहे हैं, दो सेंटर्स आर बेसिकली इक्वल्स टू 1,2, और रेडियस 1 आ रहा है, तो 1,2 से इसका डिस्टेंस 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप डिस्टेंस निकालिए, देखिए कितना बनेगा, 3 प्लस 4 माइनस के अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16, और दिस मोड इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन 1। ये कितना बनेगा, देखो ये बनेगा आपके पास, एक मिनट रुको, यहाँ पर 8 का आएगा, 1,2 है ना, तो ये 8 बनेगा, 1,2 है ना, देखो, तो 2 4 8 बनेगा, है ना। ये कितना बनेगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 11। कितना बनेगा ये बनेगा 11 माइनस के अपॉन 5, है ना, और ये मॉड लगाकर लेस देन 1। तो इसको दो तरीके से ओपन करेंगे, 11 माइनस के बाय 5 लेस देन 1, और एक कंडीशन ये आएगी 11 माइनस के बाय 5, है ना, इस लेस देन, मतलब इसका आप ये ले लो माइनस साइन लगा दो लेस देन 1। तो मतलब आप जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाली इनइक्वालिटी को, तो 11 माइनस के माइनस 5 अपॉन 5 लेस देन 0, तो कितना बनेगा, देखो यहाँ से बन रहा है 6 माइनस के अपॉन 5 लेस देन 0। तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि सर के माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी जो के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, है ना। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 11 माइनस के बाय 5 इज ग्रेटर देन -1, यही होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस के प्लस 5 अपॉन 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से 16 माइनस के इज ग्रेटर देन 0, यानी के शुड बी लेस देन 16। तो मतलब के की वैल्यू 6 से 16 के बीच में होनी चाहिए। तो के बिलोंग्स टू 6 to 16 हो गया। तो अब क्या क्या आ रहा है इसके बीच में, देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो ये 15 कितनी वैल्यूज हो रही है, टोटल 9 वैल्यूज हो रही है, तो टोटल 9 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से कम होनी चाहिए, तो बस उसी पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इफ a, b, c इज द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन देन ABC। तो मतलब आप इसको ध्यान से समझिए, मतलब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, जैसे 1, 2, -3, इसकी इमेज आपको दे रखी है a, b, c। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ से तो सेम डिस्टेंस पर ही होंगे ना,
तो मतलब ये पॉइंट अगर हम निकाल लें तो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे मिड पॉइंट वाला और हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इन पॉइंट्स को लेट्स सपोज अपन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि x प्लस वन बाई टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री बाई माइनस टू इक्वल्स टू जेड बाई माइनस वन इक्वल्स टू लैम्डा। अब आप ध्यान से देखो ये जो लाइन है इसके पैरेलल वेक्टर के dr क्या है? पैरेलल वेक्टर के जो dr होंगे वो टू कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस वन होंगे, है ना? अब हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये वेक्टर निकाल लिया है ना तो इसके dr और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के dr एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम उनमें डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देंगे तो उससे हो सकता है हमें ये पॉइंट्स निकल जाए। ये थॉट प्रोसेस है बेसिक सा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं? टू लैम्डा माइनस वन, है ना? y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री, और यहाँ से z इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, ये निकल करके आएगा। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने आ रहे हैं? टू लैम्डा माइनस वन कॉमा माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री कॉमा माइनस का लैम्डा। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक काम करते हैं अपन ए भी निकाल लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। तो एक काम करते हैं मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस करके। तो टू लैम्डा माइनस वन इज टू लैम्डा माइनस टू, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री माइनस टू, तो कितना होगा ये? टू लैम्डा प्लस वन। अगर आप इसको निकालोगे माइनस लैम्डा माइनस का थ्री, तो ये माइनस लैम्डा प्लस थ्री आएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना? अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स आ गए तो आपका काम हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो अब इनको निकालने का तरीका क्या होगा भाई? अब आप उसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के dr ये है। तो आप क्या लिख सकते हैं? टू लैम्डा माइनस टू और उसका x ये क्या हो जाएगा? टू। फिर उसी तरीके से प्लस माइनस टू लैम्डा प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस टू से, प्लस माइनस लैम्डा प्लस थ्री को मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन से, दिस इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से देखो ये कितना बनेगा? ये बनेगा फोर लैम्डा माइनस फोर, माइनस कितना बनेगा? ये प्लस फोर लैम्डा माइनस टू बनेगा। ये कितना बन रहा है? प्लस लैम्डा माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ देखो नाइन लैम्डा इज इक्वल्स टू नाइन, तो लैम्डा की वैल्यू वन आ जाएगी। तो यानी जो आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, टू लैम्डा माइनस वन यानी कि वन, माइनस टू लैम्डा प्लस वन यानी कि वन, और ये आ जाएगा माइनस वन। तो अब बस ये इसके मिड पॉइंट्स ही तो है, ए और सी का मिड पॉइंट बी है। आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस, है ना, कितना आ जाएगा? वन बाई टू, दिस इज इक्वल टू वन। एक्स कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? वन। बी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो यहां से बी प्लस, बी कोऑर्डिनेट के लिए टू लेना पड़ेगा, बी प्लस टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सी भी निकाल लेते हैं, तो सी माइनस थ्री आएगा, सी माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से जो c की वैल्यू आएगी दैट c इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, ये वन आ जाएगा। मतलब ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है? तो आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट? तो वन प्लस जीरो प्लस वन इक्वल टू टू, तो टू आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना आपको, तो यहाँ पर आप टू कॉस स्क्वायर थीटा बना करके कुछ ना कुछ करने का ट्राई करें, क्योंकि दोनों जगह दे रखा है और यहाँ पर टू कॉस से कॉस भी लग सकता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि मैं इस एक्सप्रेशन को टू बाई टू से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री, है ना, और यहाँ कितना लिख देंगे? प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री लिख सकते हैं भाई। अब ध्यान से देखिए, वन बाई टू को यही रहने दीजिए, ये कितना बन जाएगा? देखो टू कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कितना बनेगा? ये बनेगा टू कॉस 10 कॉस 50, है ना, प्लस टू कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, तो हमारा काम कुछ ना कुछ तो हमें मिला है कि यार हम सही कर रहे हैं, है ना। अब आपको पता ही है, यहाँ अगर आपको पता हो टू कॉस टू थीटा प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट? टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी का हम यूज लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? वन बाई टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो कॉस 20 डिग्री प्लस वन। अब टू कॉस से कॉस भी कितना होता है भाई? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, वही लगा देते हैं, तो माइनस लगा करके कॉस 60 डिग्री बन जाएगा और प्लस कॉस 40 डिग्री बन जाएगा, है ना। 50 प्लस 10 60 होते हैं और 50 माइनस 10 40 हो जाते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 100 प्लस वन। आगे बात समझ में? चलिए इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये वन बाई टू हो जाएगा, तो देखो यहाँ टू तो आ ही रहा है, और कॉस 60 होता है माइनस का वन बाई टू,
इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस हम क्या लिख देते हैं, प्लस हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो cos 20 डिग्री है ना, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/2, ये कितना बनेगा, देखो 3/2। अब इसको तो आप cos 20 लिख दो। अच्छा, अब cos c माइनस cos d कितना होता है, ये साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितना होता है, माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करें, यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू यानी कि 70, और साइन c माइनस डी बाई टू यानी कि ये बन जाएगा साइन का 30 डिग्री, है ना। साइन 30 कितना होता है, 1/2, यानी ऐसा कह दो, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बनेगा, ये 3/2 बनेगा, प्लस कॉस 20 डिग्री बनेगा, और साइन 70 बनेगा। और आपको अब ध्यान से देख रहा होगा कि साइन 70 और कॉस 20 तो एक ही होता है 90 माइनस थीटा से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4। तो देखिए, आसान आसान क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं, है ना। हमने आज 10 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर और भी अच्छा अच्छा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।